साइकोलॉजी है क्या चीज और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहला बेटा जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी है क्या, देखो समझना, साइकोलॉजी बेटा पहले एक सब्जेक्ट होता था दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र के अंदर जो ये मनोविज्ञान है ये एक लेसन होता था, पाठ होता था। तो आगे चल के कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने क्या कहा कि इतनी बड़ी किताब को यानी कि पूरी दर्शन शास्त्र किताब को ना पढ़कर सिर्फ ओनली साइकोलॉजी लेसन को पढ़े, तो उन्होंने उससे अलग कर दिया। तो क्वेश्चन क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी को किससे अलग किया गया। तो ये याद रखना बेटा, साइकोलॉजी को किससे अलग किया गया था, दर्शन शास्त्र से। किससे, दर्शन शास्त्र से। और ये अलग किसने किया था बेटा, ये किया था विलियम जेम्स ने। किसने किया था बेटा, विलियम जेम्स ने किया था। किससे किया था, दर्शन शास्त्र से किया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है, साइकोलॉजी को किससे अलग किया गया बेटा, दर्शन शास्त्र से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन बनता है साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो बेटा याद रखना, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये किया था रूडोल्फ गोएकल ने 1590 ईस्वी में। और बेटा इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम क्या था, साइकोलॉजी। इन्होंने इस किताब के अंदर साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कि बेटा साइकोलॉजी है क्या चीज़। तो इस चीज़ को समझना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना कि जो साइकोलॉजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जो साइकोलॉजी है वह किन दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो याद रखना, साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो याद रखना, साइकोलॉजी है बेटा वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है बेटा ये किस भाषा के, इस चीज को भी समझना। तो ये लैटिन, ग्रीक या यूनान के दो शब्दों से मिलकर बने हैं। अगर मैं बात करूं, मुझे क्या लैटिन भाषा आती है, आपको आती है, यूनान आती है, तो शायद ऐसा होगा कि सिर्फ यूनान वाले यूनान बोल सकते हैं या किसी एक से दूसरी दो भाषाएं सीख सकते हैं, हर किसी को नहीं आती हैं। तो जो ये शब्द थे ये कौन से दो वो शब्द थे, एक तो था साइके, दूसरा था बेटा लोगस। जो साइके था, अब मुझे इसका मतलब नहीं पता क्योंकि यूनान, ग्रीक या लैटिन में लिखा है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन इन्होंने एक ऐसा कॉमन वर्ड बनाया जो सब जगह लैंग्वेज चलती है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी हर जगह नहीं चलती, लेकिन एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सब लोग सभी जगह एक जैसी है। तो ये याद रखना। तो इनका ट्रांसलेशन यानी कि इनको इंग्लिश में इनकी मीनिंग बता दी, और इसमें इंग्लिश का मीनिंग क्या बताया, साइके का सोल। और बेटा इसका मतलब क्या बताया था, स्टडी। जो सोल है बेटा इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आत्मा। और स्टडी माने क्या होता है बेटा, अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। ये हमेशा याद रखना। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ से एक चीज दोबारा बता रहा हूं मैं, फिर से समझना आप लोग इस चीज को। साइकोलॉजी को किससे अलग किया गया बेटा, दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। किसने किया, विलियम जेम्स ने किया था बेटा। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, रूडोल्फ गोएकल ने किया था। कब, 1590 में। किस बुक के अंदर बेटा, साइकोलॉजिया के अंदर। नेक्स्ट चीज है बेटा, साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बनी है बेटा। तो याद रखना, लैटिन, ग्रीक, यूनान के दो शब्दों से, साइके प्लस लोगस बेटा। साइके का अर्थ होता है सोल, लोगस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो बेटा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, इस चीज को समझना। अब क्वेश्चन बनता है भाई, मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना भाई, समझ लेना इस चीज को। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है साइकोलॉजी को 1590 के बाद बेटा शताब्दी कौन सी आती है, 16वीं शताब्दी। तो यहां से क्वेश्चन क्या पुटअप होगा बेटा, क्वेश्चन होगा 16वीं शताब्दी में
साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? तो याद रखना बेटा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आत्मा का अध्ययन। क्या कहा जाता है बेटा? आत्मा का अध्ययन। तो बेटा जो आत्मा का अध्ययन है किसने कहा था साइकोलॉजी को? तो ये कहा था भाई अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी से हम किसी की भी आत्मा के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये कहा था बेटा अरस्तु ने। इनका साथ दिया था प्लेटो और डेकार्टे ने। इन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही बात है, जो ये बोल रहे हैं ऐसा ही है। अगर हम साइकोलॉजी को पढ़ लेंगे तो हम किसी की भी आत्मा के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखना बेटा, अगर हम किसी चीज़ को प्रूफ, कोई चीज़ का किसी चीज़ का आविष्कार हो रहा है, मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ प्रूफ करनी होगी। तो इन्होंने, अरस्तु जी ने बोल तो दिया कि ठीक है भाई, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आत्मा का विज्ञान होता है, आत्मा के, हम आत्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है या नहीं है? तो अरस्तु जी से क्वेश्चन किए गए कि चलो ठीक है, और जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्वेश्चन किया, चलो ठीक है आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, हम आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री मान रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि सच में ऐसा है या नहीं है? कभी क्या आपने आत्मा को देखा है? अगर आपने आत्मा को देखा है तो हमें भी बताइए आत्मा कैसी होती है, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रखी है आपने, तो भाई आपने आत्मा के बारे में जाना है। तो इनसे क्वेश्चन किए गए, कैसी होती है, कहाँ होती है, हमें बताइए। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रखी तो मुझे भी बताइए। तो जैसे इनसे क्वेश्चन किए भाई हमें भी बताओ, तो ये चीज़ का आंसर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये जो डेफिनेशन है वो क्या कर दी? अमान्य कर दी। तो यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत में, 16वीं शताब्दी के अंत में क्या कर दी बेटा? ये परिभाषा अमान्य कर दी। क्या कर दी बेटा? अमान्य कर दी। उसके बाद शताब्दी कौन सी चलती है भाई? शताब्दी चलती है 17वीं। 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना, 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को कहा जाता था बेटा मन या फिर बेटा मस्तिष्क का अध्ययन। मन या मस्तिष्क का अध्ययन। तो बेटा मन या मस्तिष्क का, यानी कि आत्मा को बिल्कुल नकार दिया गया कि आत्मा कुछ नहीं होती, साइकोलॉजी से पढ़ने के बाद आत्मा के बारे में नहीं जानते। लेकिन और साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने जो साइकोलॉजी को पढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आत्मा के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन हम उसके मन और मस्तिष्क के बारे में जान सकते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्वेश्चन ये है बेटा कि जो मन या मस्तिष्क से किसने कहा था? ये कहा था पाम्पोलोजी ने, थॉमस रीड ने, बर्कली ने, जॉन लॉक ने। बेटा याद रखना, कभी कभी पहला नाम ना आकर दूसरा नाम आ सकता है, तो इनमें से नामों को याद रखना। अगर पंपोलॉजी नहीं है तो इनमें से जो भी नाम हो बेटा वो है। अगर अरस्तु नाम नहीं है, प्लूटो, डेकार्टे, तब भी राइट है, यानी कि पहला राइटर ना आके कभी कभी दूसरा तीसरा आ जाता है। सीक्वेंस इसमें कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट सीक्वेंस जरूर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आत्मा का अध्ययन तो अरस्तु ही होगा, चाहे पहले पे प्लूटो हो या ना हो। अगर आ जाए मन या मस्तिष्क, पहले पंपोलॉजी होगा, बाकी के बाद में आएंगे बेटा, इस चीज़ को याद रखना। तो जो ये शताब्दी है मन या मस्तिष्क का, तो सेम क्वेश्चन बेटा इनसे किए गए। तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान अध्ययन। लेकिन आगे चल के बेटा क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में ये जो डेफिनेशन है वो अमान्य कर। 18वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य कर दी। तो बेटा याद रखना, जो ये परिभाषा क्या कर दी है? अमान्य कर दी है। लेकिन इनसे भी पूछा गया, चलो ठीक है आपने कह तो दिया, चलो आत्मा नहीं, तो क्या आपने कभी मन को देखा है? क्या मस्तिष्क को, मन को देखा? अगर मन में क्या चल रहा है नहीं देखा, तो इनसे क्वेश्चन किए गए, ये भी आंसर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा? ये डेफिनेशन भी अमान्य कर दी। तो ये 2 शताब्दी चली थी, 17वीं प्लस 18वीं शताब्दी में बेटा
लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद क्या कौन शताब्दी आती है भाई? 19वीं। 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना 19वीं शताब्दी में बेटा साइकोलॉजी को कहा जाता था चेतना का अध्ययन। क्या कहा जाता है? चेतना का अध्ययन। तो बेटा याद रखना 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी क्या कहा जाता है? चेतना का अध्ययन। ये किसने कहा था बेटा? ये कहा था विलियम वुंट ने, और बेटा इनका साथ दिया था विलियम जेम्स ने। क्वेश्चन क्या आता है बेटा? क्वेश्चन आता है चेतना शब्द का जो बेटा अध्ययन है या साइकोलॉजी, चेतना शब्द को साइकोलॉजी कहा जाता है, किसने कहा था बेटा? विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने। लेकिन सेम कंडीशन है, जैसे ही आप आगे साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आगे टॉपिक में मन के जो पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट बताए थे, कौन सा? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसमें क्या होगा, जो चेतन भाग है ये भी तो मन का एक पार्ट ही है। जब मन को नहीं जान सकते तो इस पार्ट को कैसे जान सकते हैं बेटा? तो इन्होंने क्या कर दिया भाई? इन्होंने इस डेफिनेशन को भी क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना भाई आप लोग, अगर चेतन के बारे में जान रहे हैं तो बेटा फिर यानी कि मन के बारे में भी हम फिर मन को देख सकते हैं। जब इसको नहीं देख सकते तो इसको भी नहीं देख सकते। तो जो ये डेफिनेशन है वो भी रद्द कर दी। कब? 19वीं शताब्दी के अंत में। 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है भाई। उसके बाद फिर एक चीज और समझना, जो नेक्स्ट चीज है इसमें, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, चेतना शब्द की निंदा किसने की? तो क्वेश्चन क्या बनता है भाई? क्वेश्चन समझना, चेतना शब्द की निंदा किसने की? तो क्वेश्चन क्या बनता है? चेतना शब्द की निंदा किसने की? तो हमेशा रखना चेतना शब्द की निंदा भाई किसने की थी? मैकडूगल ने। किसने की थी? मैकडूगल ने। इन्होंने कहा था कि बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है जो चेतना जैसे शब्द को साइकोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था बेटा? तो उस बुक का नाम समझना, उस बुक का नाम था भाई आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन क्या बनता है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में मैकडूगल ने क्या लिखा था? चेतना शब्द की निंदा। और कितने नंबर पृष्ठ पर लिखी थी बेटा? 16 नंबर पृष्ठ पर। 16 नंबर पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 16 पर बेटा। तो मैकडूगल ने कहा था अगर कोई ये पढ़ना चाहता है कि मैंने क्या निंदा की है, क्यों निंदा की है, किस लिए निंदा की है, तो बेटा वो मेरी बुक उठाई आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके 16 नंबर पृष्ठ को निकाले। उस पेज में मैंने सारी चीज़ लिख रखी है, वो उस पेज में जाके पढ़ सकता है कि मैंने निंदा क्यों और किस लिए की है और क्या निंदा की है बेटा। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो थोड़े विलियम वुंट से ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं विलियम वुंट से बेटा कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, यहाँ से क्वेश्चन बेटा एग्जाम में हर बार आता है, ये हमेशा याद रखना। वो क्या चीज़ है? पहला जो वो है बेटा वो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक बेटा किसे कहा जाता है? तो याद रखना विलियम वुंट को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब, कहाँ, किसने स्थापित की? तो याद रखना भाई ये की थी विलियम वुंट ने। एटीन 1879 में बेटा, कहाँ? जर्मनी में। और जर्मनी के अंदर बेटा एक शहर है लिप्जिंग शहर, और बेटा इस लिप्जिंग शहर के अंदर कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम क्या है? लिप्जिंग विश्वविद्यालय।
प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब कहाँ किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के अंदर। बेटा जर्मनी के अंदर एक शहर है लिप्जिंग शहर, उस शहर के अंदर भी एक कॉलेज है लिप्जिंग विश्वविद्यालय, और वर्तमान में इस कॉलेज का नाम चेंज हो चुका है। तो बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में इस कॉलेज का नाम क्या है? तो याद रखना कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। सर देखना एक बार क्या दिखाई दे रहा है नीचे से, दे रहा है तो नहीं? हाँ ठीक है जी। तो समझना इस चीज को भाई कि कहाँ पर है भाई? लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर। इसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? जर्मनी के अंदर। किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इस चीज को समझना, ये प्रथम में पूरे विश्व की पूरी दुनिया की बात हो रही है। अब है दूसरे की बेटा भाई, दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब कहाँ किसने स्थापित की? तो भाई याद रखना ये की थी विलियम जेम्स ने। और बेटा कब की थी? 1890 में। बेटा कहाँ की थी? इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पे की थी? इंग्लैंड के अंदर। और इस इंग्लैंड में भाई कहाँ पे की थी? इस इंग्लैंड कॉलेज का नाम क्या है बेटा? याद रखना कॉलेज का नाम क्या है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। बेटा कॉलेज हो गया लिप्जिंग विश्वविद्यालय। तो बेटा ये याद रखना दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब किसने स्थापित की? तो बेटा विलियम जेम्स ने 1890 में इंग्लैंड के अंदर। बेटा कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बेटा तीसरी चीज समझना इस चीज को बेटा। तो तीसरी चीज आपकी क्या है? तीसरी जो चीज आपकी भाई, ये तीसरी चीज है आपकी भारत के अंदर, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब कहाँ और किसने स्थापित की? तो भाई ये याद रखना भारत में की थी N.N. सेनगुप्ता ने। कब की थी बेटा? 1916 ईस्वी में। और बेटा कहाँ पर की थी? कोलकाता के अंदर। ये याद रखना। तो बेटा विश्व की बात आई किसने की थी? विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी लिप्जिंग शहर लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर। वर्तमान में इस कॉलेज का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। बेटा दूसरी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने 1890 में इंग्लैंड कॉलेज का नाम क्या बेटा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। उसके बेटा भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब कहाँ किसने स्थापित की? बेटा N.N. सेनगुप्ता ने बेटा 1916 में कलकत्ता के अंदर। इस चीज को समझना। उसके बाद बेटा मैं दोबारा एक बार आपको बता रहा हूं तो इस चीज को समझने की कोशिश करना भाई। 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था? आत्मा का अध्ययन। किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने। और बेटा 16वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को क्या कर दिया था? अमान्य कर दिया था बेटा। फिर उसके बाद बेटा ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या कहा गया था बेटा? मन या मस्तिष्क का अध्ययन। किसने कहा था? पंपोलोजी ने। उसके बाद बेटा किसे? थॉमस रीड, बर्कली और जॉन लॉक ने। बेटा कब? 18वीं शताब्दी के अंत में ये डेफिनेशन भी क्या कर दी थी भाई? अमान्य कर दी थी। तीसरी चीज है बेटा 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था? तो बेटा चेतना का अध्ययन। किसने कहा था? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। बेटा अब की बार क्वेश्चन आया था यहाँ से, ये याद रखना स्टेट के अंदर। चेतना शब्द की निंदा बेटा किसने की थी? मैकडूगल ने। किस किताब के अंदर? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। बेटा कितने नंबर पृष्ठ पर? 16 नंबर पृष्ठ। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बेटा विलियम वुंट को। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब कहाँ किसने स्थापित की थी? बेटा विलियम वुंट ने। बेटा कब की थी? 1879 जर्मनी के अंदर। बेटा लिप्जिंग शहर लिप्जिंग विश्वविद्यालय का। बेटा वर्तमान में कॉलेज का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला बेटा विलियम जेम्स ने 1890 में इंग्लैंड के अंदर। बेटा कॉलेज का नाम क्या है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और भारत में बेटा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम, बेटा ये भारत की प्रथम है, ये याद रखना। ये प्रथम हो गई। दूसरी होगी बेटा भारत में प्रथम है। किसने की थी? N.N. सेनगुप्ता ने 1916 में बेटा कोलकाता के अंदर। तो ये बेटा हमारी साइकोलॉजी के भी 19वीं शताब्दी तक हो चुकी है। अब 19वीं शताब्दी के बाद शताब्दी कौन सी आती है भाई? शताब्दी आती है 20वीं। और फिलहाल हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं भाई? 21वीं शताब्दी में, यानी वर्तमान की जो शताब्दी है वो है 21वीं। तो बेटा क्वेश्चन बनता है, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में भी ये जो डेफिनेशन है चेतना वाली
अमान्य कर दी थी। तो बेटा डेफिनेशन क्या आती है, 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहते हैं। तो याद रखना 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को बेटा क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। ये किसने कहा था भाई, ये कहा था जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, मैकडूगल। बेटा उसके बाद मैकडूगल के बाद क्या था आपका, मैकडूगल के बाद है भाई आपका स्किनर ने। ये किसने कहा था भाई, इन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी में क्या कहा जाता है, व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है भाई। तो व्यवहार का अध्ययन किसने कहा था, जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर। क्वेश्चन आ जाए अगर वर्तमान में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, वर्तमान में साइकोलॉजी को तो बेटा याद रखना ये भी क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। क्या कहा जाता है भाई, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो इन्हीं की डेफिनेशन आज भी हम पढ़ रहे हैं, या तो वर्तमान आ जाए या फिर 21वीं शताब्दी आ जाए, तो हमेशा याद रखना क्या होगा भाई, ये आपके दोनों के आंसर क्या होंगे, व्यवहार का विज्ञान। तो आपकी 16वीं शताब्दी से लेकर यानी कि अब तक की जो प्रेजेंट की बात है बेटा वो क्या कहा जाता है, यानी कि फाइनल कहाँ पे आके रुके हुए हैं, व्यवहार। क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम किसी की आत्मा को जान रहे, किसी के मन को जान रहे। हाँ इतना होता है कि अगर क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं और कोई टीचर है उसने साइकोलॉजी पढ़ रखी है या JBT कर रखी है, B.Ed कर रखी है, तो साइकोलॉजी पढ़ने से उन्हें क्या होता है, उन बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई बच्चा बहुत शरारती कर रहा हो और वो चुप बैठा है, यानी टीचर को पता चल जाएगी कुछ ना कुछ बात है, तो इससे किससे उसकी हमें किससे पता चले सारी चीज़ें, उसकी बेटा एक्टिविटी से। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, जहां आपकी एक्टिविटी में कोई भी बदलाव हुआ, एक्टिविटी मतलब व्यवहार में, तो आप पता चल जाएगा ये बंदा चुप बैठा था बहुत खुश हो रहा है, यानी कि क्या हुआ, किससे पता चला, व्यवहार से। तो हमेशा एक टीचर का जो बनना होता है वो इतनी जल्दी स्टूडेंटों को पहचान लेता है कि परेशानी क्या है, वो बेटा यही है। हमेशा साइकोलॉजी एक टीचर ही पढ़ता है। टीचर का पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि वो बच्चों से जुड़ा हुआ होता है, और बच्चों से जुड़ने के बाद बेटा वो उनकी प्रॉब्लम समस्या को जानता है, क्या बात है क्या नहीं है, आज बेटा बच्चे का पढ़ने का मन है या नहीं है, आज हमें कितना कराना चाहिए कितना नहीं कराना चाहिए, किस तरीके से कराना चाहिए जिस तरीके से बच्चे को समझ में आए, वो सारी चीज़ें कौन सिखाती है, हमें साइकोलॉजी सिखाती है। तो बेटा ये सारी चीज़ें हैं। अब साइकोलॉजी में यहाँ पे मैं आपको कभी कभी सीक्वेंस से ये पूछ ले जाता है कि भाई साइकोलॉजी को किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखिए समझना इस चीज़ को। किस शताब्दी में क्या कहा जाता है, तो समझिए मैं इसके आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आम चाव, यानी कि सीजन किसका चल रहा है भाई, अब सीजन चल रहा है आम का, मैंगो। अब मैंने लिखा आम है वो चाव से खाने चाहिए, तो याद रखना सबसे पहले आ के बारे में, तो आ के बारे में क्या हो भाई, आत्मा। शताब्दी कौन सी है, 16वीं। किसने कहा था जी, अरस्तु जी ने, प्लेटो ने, डेकार्ट ने, ठीक है। दूसरा है बेटा मैं से मन या मैं से बेटा मस्तिष्क। ये किस शताब्दी की बात है बेटा, 17वीं प्लस में 18वीं की। ये किसने कहा था, पंपोलोजी ने, ठीक है भाई। इस चीज को एक चीज समझ में, मैं इस मन या मस्तिष्क को आप अपना हार्ट मानना, दिल मानना, दिल का काम क्या होता है, ब्लड का पंप करना, तो बेटा इस पंप से आपका रहेगा पंपोलॉजी। ये चीज याद रखना बेटा। चे से याद रखना चेतना। चेतना शब्द की डेफिनेशन किस शताब्दी की बात है बेटा, 19वीं शताब्दी की। किसने कहा था बेटा, ये कहा था विलियम वुंट ने, और साथ किसने दिया था भाई, विलियम जेम्स ने। बेटा वैसे क्या है, व्यवहार, और व्यवहार की कौन सी बात है बेटा, 20 प्लस 21वीं शताब्दी की।
और बेटा ये किसने कहा था? ये कहा था भाई जेबी वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने। उसी तरीके से बेटा मैं इसे भी कंप्लीट कर देता हूँ। थॉमस रीड, इन्होंने क्या कहा था? मन या मस्तिष्क का बेटा इनका समर्थन दिया था, पंपोलॉजी का। उसके बाद बेटा बर्कली, उसके बाद बेटा जॉन लॉक। ये याद रखना भाई। तो ये ट्रिक है। आम क्या है? वो चाव से खाने हैं, आ से आत्मा, मैं से मन या मस्तिष्क, चे से चेतना और वैसे व्यवहार। ये बेटा आपकी साइकोलॉजी की किस शताब्दी में क्या कहा गया है? तो आज इसी के उस पे बेटा आपकी सारी जो वो हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब इसमें 4 से 5 कुछ डेफिनेशन है, 4 हैं, 3 है डेफिनेशन। अब बस इसमें डेफिनेशन बची हैं, वो चीज़ बेटा आपकी इसी तरीके से बेटा आगे नेक्स्ट क्लास में, और जैसे ही हमारी यह क्लासेस चलेंगी आपको बता दिया जाएगा बेटा कब ऑनलाइन क्लासेस होनी है। तो जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेज हों, अभी ये होगा कि मोस्टली रोजाना रेगुलर आपकी क्लासेज होंगी और सारी ही हों, चाहे कोई मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी है मोस्टली सारी चीज़ होंगी आपकी। 2-2, 3-3 क्लासेज होंगे एक दिन में। तो बेटा आप इसके उसमें क्लासेस लीजिए, घर पे बैठ के बेटा अपनी पढ़ाई कीजिए, और बेटा वायरस से बचिए, कोरोना वायरस से बचिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आप सेफ हो तो बेटा ये पूरी दुनिया, ये समाज, आप घर परिवार सब सेफ है बेटा। तो ठीक है, इसी के साथ नमस्कार भाई।